देखिए, ईरान में स्थिति एक गंभीर और खतरनाक मोड़ पे आ गई है। 11 फरवरी को नेतन्याहू साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। 11 फरवरी को ही ईरानियन रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी है। हजारों हजारों ईरानियन सिविलियन वो सड़कों के ऊपर होंगे, उनके आयतुल्ला शायतुल्ला भी वो वहाँ सड़कों पे होंगे और क्वाइट ऑब्वियसली वो सरकार को अपना जोश बढ़ाना दिखाएंगे, अपना डिफाइंस दिखाना चाहेंगे। और ईरान के भाग्य का फैसला 11 फरवरी को हो जाएगा कि हमला होगा या नहीं होगा, यस नो गो नो गो। जैसा कि आप जानते हैं साहिबान, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस एब्राहम लिंकन ऑलरेडी गल्फ ऑफ हॉर्मूज में पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स और इस तरफ स्टीम किए जा रहे हैं। जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज बुश और जेराल्ड फोर्ड, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स मिडिल ईस्ट की तरफ सेट सेल कर चुके हैं। ये वेस्ट कोस्ट से मेरे ख्याल आ रहे थे, तो ये काफ़ी लंबा रास्ता है, बट ये भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वाकई मेन स्ट्राइक नेवल स्ट्राइक होगी? क्योंकि देखिए साहब, ईरान के पास अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजाल चिंजाल ये आ चुके हैं। किंजाल मिसाइल को ना पेट्रियट ना थार्ड कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि अगर ईरान ये फायर करे तो या तो यूएसएस एब्राहम लिंकन को, वो जो टाइट नैरो वाटर्स हैं गल्फ ऑफ हॉर्मूज, जहां मनूवर की ज़्यादा जगह नहीं है, वो बचने के लिए मनूवर नहीं कर सकता, तो वहां उसको वो डुबो सकता है। अगर कैरियर ग्रुप बच जाए तो कोई आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर डुबो सकता है। देखिए साहब, जो आपका एब्राहम लिंकन है उस पर 5000 अमेरिकी नौसैनिक हैं, उनमें से आधे भी डूब गए या मारे गए तो डोनाल्ड ट्रंप की खाट खड़ी हो जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन का साल है, इतने सारे बॉडी बैग्स, आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट डिजास्टरस होगा कि नहीं। 200-300 भी मर गए साहब तो ये अमेरिका की कैजुअल्टी सहन शक्ति के बाहर है। प्लीज, ये फैक्ट तो सारी दुनिया को मालूम है कि कैजुअल्टीज सहने का क्या मादा है। और क्या अमेरिका की पब्लिक अब इस मूड में है कि ईरान के नाम पे वो हजारों या सैकड़ों कैजुअल्टीज बर्दाश्त कर सके? तो ये एक प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि कहा जा रहा है कि इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए इस बार नेवल स्ट्राइक ज़्यादा बड़ा आला नहीं होगा अमेरिका का, मेन स्ट्राइक करेगी यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स। और इसके लिए वो बड़ी भारी मात्रा में अपने जहाज़ एयरक्राफ्ट स्टेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। B-1, B-2, B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स स्टेज फॉरवर्ड हो रहे हैं यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, दीगो गार्सिया में। बहुत सारे जेट फाइटर्स F-15, F-16, F-18 स्टेज फॉरवर्ड हो रहे हैं इजिप्ट में, साइप्रस में, यूरोपियन फाइटर्स और जॉर्डन में। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, बहरीन वगैरह ने मना कर दिया है कि हमारे एयरबेस प्लीज़ मत इस्तेमाल करिए। ईरान ने धमकी दी है कि साहब तुम्हारे वहाँ से फायर हुआ तो मैं आपके अमेरिकी बेसिस को हिट करूँगा, कोलैटरल डैमेज हो जाए तो हमें मत दोष देना। तो वो लोग नहीं फंसना चाहते भीषण युद्ध में, तो उन्होंने मना कर दिया है। अब शायद कब तक मना करेंगे, जब वो देखेंगे कि नहीं अमेरिका ने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मूड बना ही लिया। अभी वो जानते हैं कि वो डबल माइंडेड है, वो कई बार सोच रहे, 10 बार सोच रहे, और ऑफ रैम्प भी ढूंढे हैं उन्होंने। लेट्स नॉट फॉरगेट, पहला ऑफ रैम्प था कि 800 लोगों को फांसी चढ़ाओगे तो मैं चढ़ जाऊंगा। फिर बोला कि नहीं, वो फांसी नहीं चढ़ा रहे, खुद को ऑफ रैम्प दे दिया। और तब नेतन्याहू भी गए कि भाई 700 मिसाइल तक मैं सह सकता हूँ, अगर उससे ज़्यादा हुए तो साहब हम तो गए मारे गए सनम। तो ये भी एक बड़ा खतरा है इजराइल के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल स्पेस बहुत छोटा है।
पिछली बार 500 मिसाइल गिरे थे ईरान के ऊपर और कहा जा रहा है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स की $50 बिलियन का नुकसान हुआ। अब इतनी छोटी ज्योग्राफिकल स्पेस में अगर 700, 800, 1000, 1500 मिसाइल गिर गए तो साहब फिर तो नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। मतलब रैशनल कैलकुलेशन नहीं है वो लड़ाई के तौर पे। और इसके लिए ईरान की जो काउंटर स्ट्रेटजी है साहब वो भी बड़ी सीधी है कि साहब इस बारी मैं ग्रेजुएटेड एस्केलेशन नहीं करूंगा जैसे पिछली बार थी, क्योंकि दोनों साइड ऑफ रैम्प ढूंढ रही थी कि भाई आप हमारे न्यूक्लियर बेस को हम खाली कर देंगे, आप हिट कर लेना नूरा कुश्ती, और मैं फिर आपके अल उदैद बेस को बोल दूंगा खाली कर लो, हम आ रहे हैं, आप खाली कर देना, नूरा कुश्ती, तुम भी ख़त्म, वी आर बोथ क्विट्स। ये हुआ था जून में पिछले साल। ईरान ने कह दिया साहब इस बार कोई सवाल पैदा नहीं होता, अगर आपने हम पे स्ट्राइक की तो हम ताबड़तोड़ डे 1 से फुल ऑन रिस्पांस देंगे। हम अमेरिकन एयर बेसिस को हिट करेंगे, हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, हम जो इज़राइल है उसको मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करेंगे, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैलिस्टिक जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं उनको हम अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट करेंगे। ठीक है साहब। और अगर पानी सर के ऊपर चढ़ गया, हम देखेंगे साहब कि हम खलास हो गए, हम हार गए, तो साहब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, जो बाकी मिडिल ईस्ट में ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनको उड़ा देंगे साहब। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तेल की कीमतें हम 150 से $200 प्रति बैरल कर देंगे साहब। दुनिया की इकॉनमी की खाट खड़ी हो जाएगी। ठीक है। और शामिल अमेरिका की इकॉनमी, यूरोप की इकॉनमी, दुनिया भर की इकॉनमी में सवा सत्यानाश हो जाएगा। ये हमेशा ईरान की माफ कीजिए स्ट्रैटेजी रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। हम जानते हैं हम जीत नहीं सकते, लेकिन हारते हुए भी हम आपको साथ ले जा लेंगे, ले डूबेंगे। ये चीज ने अभी 40 साल तक अमेरिका को डिटर करके रखा है, इजराइल को डिटर करके रखा है, यूरोप को डिटर करके रखा है। अब क्या चेंज हुआ है? एक्चुअली ईरान की ताकत तो बढ़ गई है। 3000 मिसाइल्स उसके पास हैं, जिसमें उसके पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिकन एयर बेसिस पे दागेगा, जिसमें शामिल हैं फतेह 110, शहाब 1, शहाब 2, जुल्फ़िकार और कुयान मिसाइल्स। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, एहाद 1 और अशूरा, और फिर जो खुर्रम शहर 4, ये हैं उसके हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। और कहा जा रहा है कि उसके पास अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। अगर हैं तो इसका मतलब वो ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यानी 10,000 किलोमीटर दूर मार कर सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क पे स्ट्राइक चाहेंगे? उसका चांस भी चाहेंगे। गोल्डन डोम अभी लगा नहीं है साहब, इट इज इन द वर्क्स। काफी सारे थर्ड पेट्रियट आपने यहां भेज दिए, तो ये कैलकुलेशन में सोचना तो होगा आपको साहब। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, जो पेंटागन है, वो इतना प्रोफेशनल है कि अपने कमांडर इन चीफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस, मिलिट्री पिक्चर दे देंगे कि साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस, आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका एक एयर अलोन कैंपेन करेगा 40 दिन तक, जैसे 1991 में इराक के बरखिलाफ किया था। 40 दिन का एयर कैंपेन, ठोके गए, कोई एयर डिफेंस नहीं था, तो बॉम्ब एट विल, यहां बॉम्ब एट विल कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंसेस मजबूत कर लिए हैं, जो डैमेज हुए थे जून में मेकअप कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने इनको HQ-21 सरफेस टू एयर मिसाइल दे दिए हैं। इनको जो होंग 19 है और जो 21 है, जो कि S-400 के बराबरी के मिसाइल हैं, दे दिए हैं, ऑपरेटर भी दिए।
कुछ लोग तो रिपोर्टें कह रही थी J-10 मिसाइल भी दिए। मेरा ख्याल J-10C फाइटर तो नहीं देंगे, लेकिन अनलेस उसमें चीनी फाइटर पायलट्स हैं, लेकिन अपने सरफेस टू एयर मिसाइल तो डेफिनेटली भेज दिए हैं। कितनी फ्लाइट्स आई हैं हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। रूस ने भी कई फ्लाइट्स आई हैं, उसने भी लगता है मिसाइल दे दिए हैं। दोनों रूस और चीन ने अपने जो नेवल शिप्स हैं, नेवल आर्माडा छोटा है लेकिन भेज दिया है इन सितु। ठीक है साहब। और इसका मतलब अब जो एस्कलेशन का खतरा है, एक्सीडेंटल एस्कलेशन का खतरा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। जो भी फैसला डोनाल्ड ट्रंप साहब लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है उन्हें बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ये मिड टर्म इलेक्शन साल है। थोड़े से भी अमेरिकन बॉडी बैग्स आपको प्रेसिडेंसी ख़त्म कर सकते हैं, थोड़े से भी बॉडी बैग। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर अमेरिका को कदम चलना होगा, फूंक फूंक कर चलना होगा। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू, इज़राइल घबराए हुए हैं। वो सोचते हैं कि हमें इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अभी ईरानियन रिजीम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से। हालांकि वो प्रोटेस्ट कुचल दिए गए हैं ज़्यादातर, लेकिन उनको लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं। अमेरिका में थिंकिंग है कि साहब ये पंगा भारी पड़ सकता है, ये पंगा भारी पड़ सकता है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं, और हम जीत तो जाएंगे, ईरान को बर्बाद तो कर देंगे, लेकिन अगर पूरे इलाके में रीजनल वॉर हो जाए, रीजनल बर्बादी हो जाए और ग्लोबल इकोनॉमी पे करारी चोट पहुँचे, तो वो तो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अमेरिका में हेजिटेशन है, अमेरिका में डेफिनेट प्रीवैरिकेशन है, इज़राइल में नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वो परेशान हैं ईरान को लेकर, ईरान की थ्रेट को लेकर। वो वंस एंड फॉर ऑल इसे ख़त्म करना चाहते हैं। बट क्या ये करेक्ट टाइम है, क्या ये करेक्ट मिलिट्री बैलेंस की पिक्चर है जिससे डिसाइसिव वन साइडेड आउटकम हो सकता है? अभी तक तो अमेरिका ने केवल कमज़ोर टारगेट्स चुनी हैं, जैसे कि लिबिया, अफ़गानिस्तान वगैरह, इराक वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने पीयर ग्रुप टारगेट्स को अवॉइड किया है। ईरान पीयर ग्रुप में तो नहीं, लेकिन उसे पीयर ग्रुप का भारी सपोर्ट। वेनेजुएला में चीन और रूस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अमेरिका का पिछवाड़ा है। वहाँ कुछ भी करना मिलिट्री बेवकूफ़ी होती। ईरान किसका पिछवाड़ा है साहब? ये क्रूशल सवाल है। जय भारत, जय हिंद।